ओके, सो अभी जो है मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और प्रॉब्लम आपको सबके साथ देखने को मिलेगी। और प्रॉब्लम का नाम है कि इंडेक्स तो अप जा रहा है, निफ्टी दिखती है रोज अप और पोर्टफोलियो दिखता है रोज डाउन। तो ये सिर्फ हो रहा है हमारे साथ में, मेरे साथ भी हो रहा है, बाकी इन्वेस्टर्स के साथ भी हो रहा होगा कि निफ्टी 1% अप जाती है तो पोर्टफोलियो बेचारा कुछ नहीं करता, और निफ्टी अगर गलती से 1% नीचे चली जाए तो पोर्टफोलियो 4% नीचे चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस प्रॉब्लम की वजह ढूंढने के लिए मैंने लगभग 100-150 स्टॉक सारे देख लिए, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, और मुझे समझ में आ गया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको 3 रीजंस बताऊंगा कि क्यों भाई निफ्टी तो अब जा रही है लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन भी बताऊंगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। पहला रीजन है कंपैरिजन। हम जो कंपेयर करते हैं ना, हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से, लेकिन एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। चेक कर लेना जाके, मिड कैप और स्मॉल कैप मिलेंगे, और कंपेयर करें निफ्टी 50 से जो कि लार्ज कैप का रिप्रेजेंटेशन है। तो पहला पॉइंट तो यही गलत है, अपन कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो सिर्फ निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वही आपको लाइफ टाइम हाई पे दिखेगा। जो मिड कैप है वो भी अभी 5-7% डाउन है, और स्मॉल कैप है वो तो और डाउन है, अभी भी जो है लाइफ टाइम हाई से लगभग डाउन ही है। तो क्योंकि अपन गलत इंडेक्स से कंपेयर करते हैं ना, तो अपन को लगता है मार्केट चल रही है लेकिन अपना पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। जबकि आप सही इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो आपका आधा डाउट तो वहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये तो पहला रीजन है जो सब गलती करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, तो मेरे को समझ आ गई, इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं। अब जो सेकंड रीजन है वो है वैल्यूएशन। तो अभी आप देखोगे कि लार्ज कैप चल रहा है, अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक देखोगे ना, तो 50 में से 45 स्टॉक आपको लाइफ टाइम हाई पे दिख जाएंगे, या फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख जाएंगे। तो जो लार्ज कैप है वो चल रहा है, मिड कैप थोड़ा बहुत चल रहा है, स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं चल रहा है, मतलब चल भी रहा है तो ना के बराबर है। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो मिड कैप स्मॉल कैप है ना, उन्होंने 2023 से 2024 में इतनी रैली दे दी, लगभग इंडेक्स 70-80% अप है, तो आप समझ लो स्टॉक तो 200-250% अप जा चुके हैं। तो उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी उनका वैल्यूएशन ज़्यादा है। कुछ कुछ स्टॉक तो ऐसे है जो 50% 60% डाउन पड़े, लेकिन उनका साला 70 का पी चल रहा है, 80 का पी चल रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो ओवर वैल्यूड है। और जो लार्ज कैप है वो 3-4 साल से एक ही रेंज में पड़े। अभी मैं आपको स्टॉक गिनाऊं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, और भी ICICI बैंक ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, रिलायंस ले लो, ये सब आपको 3-4 साल से देखोगे ना तो एक ही रेंज में मिलेंगे। तो इनकी वैल्यूएशन अब सस्ती है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स है वो पहले इसमें जा रहे हैं, इसलिए मार्केट में पहले लार्ज कैप की रिकवरी हो रही है। तो ये समझ लो पहले लार्ज कैप की रिकवरी होगी, फिर मिड कैप की, फिर लास्ट में स्मॉल कैप का नंबर आएगा। लेकिन जब गिरता है तो साला स्मॉल कैप पहले गिर जाता है, मिड कैप बाद में गिरता है, लार्ज कैप लास्ट में गिरता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलेगा, ये मार्केट का नियम है। तो समझ गए ना, वैल्यूएशन जो है लार्ज कैप की अभी सस्ती है इसलिए वो ऊपर जा रहा है, और मिड कैप अभी भी महंगा है, तो थोड़ा और क्वार्टर्स लगेंगे उसको सस्ता होने में। और जो तीसरा रीजन है वो है भाई खुद मार्केट में क्या हुआ कि देखो, मार्च में रिकवरी स्टार्ट हो गई, तो मार्च से जून तक जो सब में रिकवरी हुई, मिड कैप में भी रिकवरी हुई, स्मॉल कैप में रिकवरी हुई, निफ्टी 50 में रिकवरी होगी। लेकिन उसके बाद जो है तीनों ये जो इंडेक्स है कंसोलिडेशन में चली गई। अब होता क्या है कि जब निफ्टी 50 कंसोलिडेशन में जाती है तो लार्ज कैप उतना ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन जब मिड कैप और स्मॉल कैप कंसोलिडेशन में जाती है 1-2 महीने के लिए, तो वहाँ पे जो स्टॉक्स बहुत गिर जाते हैं। तो बेचारे जितनी रैली ली थी मार्च से जून में, वापस मार्च के लेवल पे आ गए। इसलिए आप सबको दिख रहा होगा यार निफ्टी अब जा रही है लेकिन पोर्टफोलियो 20% डाउन पड़े, 15% डाउन पड़े। तो ये 3 रीजन आपको समझ में आ गया कि भाई डाउन क्यों। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। ओके, तो देखो अब करना क्या पता है, करना ये जो अभी तक किया वही करना है। अभी तक आपने क्या किया, वेट कर रहे हो ना, लॉस में लेके बैठे हो ना, अभी भी यही करना है। क्योंकि अब बेच दोगे फिर मिड कैप में रैली आ जाएगी, फिर कहोगे भाई हमारा पैसा नहीं बन गया। तो क्या करना है, वेट। कुछ महीनों की बात है, 1-2 क्वार्टर और अच्छे आ जाएंगे ना स्टॉक्स के। लेकिन ये बात है, हर कोई स्टॉक नहीं चलेगा, सिर्फ जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जहाँ पे ROC बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, पी इतना ज़्यादा नहीं है कि 100, 150, 40, 50 ही है, ग्रोथ है बिजनेस में, टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा है, अच्छी वैल्यूएशन है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि भाई हर कोई स्टॉक चलेगा, जो अच्छे स्टॉक्स है जिनकी क्वार्टरली में ग्रोथ है सिर्फ वही चलेंगे। तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि आपके स्टॉक्स ऊपर चलेंगे, वेट करो। अभी वेट नहीं करोगे तो फिर बाद में पछतावा करोगे, इसलिए अभी कर लो वेट। कुछ महीनों की बात है, कुछ क्वार्टर्स की बात है, सब सही हो जाएगा, वापस स्टॉक चलना चालू हो जाएंगे। और बाकी अगर आपके पास कैश है तो लार्ज कैप में ट्रेड कर लो फिलहाल। तो यही कुछ था भाई मार्केट की सिचुएशन को लेकर मेरा ओपिनियन, बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मिलता हूँ कल निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो में, तब तक लगा